सरकार से थर्ड वेव की तैयारी के बारे में पूछा। बच्चों के लिए तीसरी तैयारी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किए सवाल। कोर्ट ने बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी सरकार से मांगा जवाब। सीधे मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, बताइए क्या क्या हुआ। देखिए निशांत, संविधान में सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन की भूमिका दी गई है और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बखूबी उस भूमिका का निर्वहन किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई के दौरान एक एक डिटेल पर केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से और अलग अलग एजेंसियों से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, और उसका परिणाम आपने देखा है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला। तीसरी लहर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिकों की राय है कि तीसरी लहर आ रही है और इसमें बच्चे बहुत प्रभावित होंगे। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या बच्चों में वैक्सीनेशन हो सकता है? साथ ही साथ निशांत, इस मौके पर मैं कहूंगा कि 4-5 हाईकोर्ट भी काफी एक्टिव है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो केंद्र सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस तक भेज दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट, हर जगह से एक नई बात आ रही है। अभी कुछ देर पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि क्या रेमडेसिविर और तोसिलीजुमाब की जगह जो देसी दवाई है, चाहे डेक्सामेथासोन है, इस तरह की दवाई क्या दी जा सकती है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, सिर्फ विदेशी दवाओं पर हम निर्भर ना रहे। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हर हाल में दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के अलावा दूसरे जगह भी तमाम सरकारों को चुस्त होना होगा और सुप्रीम कोर्ट इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर चलूंगा, आइए जरा इसको प्ले ऑन करें। और कुमार कुंदन के पास में एक खबर के लिए अभी आने वाला हूं, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, जरा प्ले करें यहां पर जो हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं तीसरी वेव को लेकर। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जो सवाल पूछे, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि थर्ड वेव आ सकती है। सरकार का क्या प्लान है? नंबर 1। नंबर 2, इस बार बच्चों में संक्रमण फैला तो इसके लिए क्या तैयारी की गई है? नेक्स्ट, जो बच्चे संक्रमित होंगे उनके माता पिता क्या करेंगे? क्या वो अस्पताल में रहेंगे? बड़ा वैलिड सवाल है। बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए, इस पर क्या प्लानिंग चल रही है? हम चाहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से थर्ड वेव से निपटा जाए, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है? एमबीबीएस डॉक्टर, कॉलेज प्रोफेसर को भी कोविड ड्यूटी पर लगा सकते हैं। सरकार क्या कर रही है? तीसरी लहर आने वाली है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं सीधे लेकर चलूंगा यहां पर एक क्विक रिएक्शन में। मेरे साथ विक्रम सिंह सर मौजूद है। सर, थर्ड वेव एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज आप क्या असेस करते हैं? हमें क्या क्या करना चाहिए? व्हाट आर द डूज? निशान जी, अगर पहली बार हम चूक जाएं तो वो इत्तेफाक हो सकता है, वो त्रुटि हो सकती है, लेकिन दोबारा अगर इस प्रकार की भूल या त्रुटि होती है तो वो अक्षम्य होता है और उसमें कोई माफी का खाना नहीं होता है। पिछली बार हमने त्रुटि की थी, कम से कम अब हम नसीहत ले लें कि जो तब हमने नसीहतें नहीं ली थी, अब वो नसीहत लेकर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके फोर्स मल्टीप्लायर्स, जिसमें होमगार्ड, सिविल डिफेंस और अन्य वॉलंटियर्स और एनजीओ हैं, उनको लगाना। मेडिसिन और ऑक्सीजन के बारे में हम दावा तो करते हैं कि हम विश्व के औषधालय हैं, फार्मेसी टू द वर्ल्ड। अरे कम से कम चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले हम अपने घर पे अपनी दवा और सेवा शुश्रूषा कर लें, उसके बाद हम विश्व का कल्याण करेंगे। उसके बारे में अपना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ब्लैक मार्केटियर्स के ऊपर एक्शन, और तीसरे ये कि भंडारण ऐसी महत्वपूर्ण औषधियों का, रेमडेसिविर और अन्य जो औषधियां हैं लाइफ सेविंग, उनका भंडारण कायदे से कर ले। जो सवाल आपने 3 वैलिड उठाए थे, अगर बच्चों में संक्रमण हो रहा है तो उन बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन और पेरेंट्स के क्या कर्तव्य होंगे, उसके FAQs और डेडिकेटेड कॉल सेंटर्स, और पूरे प्रशासन को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कहते हैं टू बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। हम हर कंटिंजेंसी के लिए तैयार रहें, उससे ज्यादा तैयार रहें, तब कहा जा सकता है कि हमारी तैयारी माकूल है। वरना इसमें तो फिर अगर 1% भी चूक होती है तो फिर हम फेल ही होंगे, पास नंबर नहीं मिलेंगे हमें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।